नमस्कार दोस्तों। आज हम पिता का कर्ज नामक कहानी सुनाएंगे। धूप तेज थी उस दोपहर, लेकिन अर्जुन के माथे से पसीना मेहनत की वजह से नहीं और पछतावे की वजह से बह रहा था। अपने पिता के सामने शर्मिंदा खड़ा था वो, वही पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक कर्ज की तरह अपने बच्चों पर खर्च कर दी। और अर्जुन उस कर्ज को पहचानते पहचानते तब जागा जब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था। शहर के पास इलाके में बड़ा घर, कार और एक प्रतिष्ठा थी जिसकी चर्चा उसके रिश्तेदारों की जुबान पर रहती थी। लेकिन उस नाम और रुतबे के पीछे एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनकर हर आंख भर आती। वो कहानी थी एक पिता की जो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिसने अपने बेटे को सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद की जमीन, इज्जत और जिंदगी तक गिरवी रख दी। अर्जुन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसके पिता हरिराम मजदूरी करके परिवार को पालते थे और माँ दिन भर खेतों में काम करती थी। बचपन में जब अर्जुन को किताबों से ज़्यादा चप्पल की ज़रूरत होती, तब हरिराम ने अपने फटे जूते पहनकर बेटे के लिए नई किताबें खरीदी थी। हर साल स्कूल की फीस भरना उनके लिए किसी यज्ञ के समान था। एक चुप्पी, एक तंगी और एक उम्मीद होती थी उन पैसों में जो हरिराम कभी अभी अपनी मजदूरी से तो कभी अपनी बीवी के गहने बेचकर जुटाता था। जब अर्जुन पहली बार जिले की परीक्षा में टॉप आया तो पूरे गांव में मिठाई बांटी, लेकिन हरिराम ने मिठाई नहीं खाई। वो बीमार था, थका हुआ था और उसके पाँवों में उस दिन की मजदूरी की थकान थी जिसे उसने बेटे की किताबों के लिए 2 दिन तक बिना खाए किया था। अर्जुन बड़ा होता गया, कॉलेज जाने की उम्र आई तो शहर में दाखिला हुआ, लेकिन पैसे कहाँ थे। हरिराम ने अपनी 2 बीघा जमीन बेच दी, वो जमीन जो उसके पिता की विरासत थी। लेकिन वो कहता, बेटा मेरी जमीन नहीं गई, मेरी जड़ें तुझ में लग गई हैं। अर्जुन ने MBA किया, फिर नौकरी मिली और धीरे धीरे सब बदल गया। नए कपड़े, नई भाषा, नई सोच, और वहीं से शुरू हुआ वो फासला जो बाप और बेटे के रिश्ते में चुपचाप बढ़ने लगा। हरिराम अब भी उसी गांव में टूटी हुई छत के नीचे रहता था, लेकिन जब अर्जुन ने शहर में अपने पिता को बुलाने की बात की, उसकी पत्नी ने कहा, गांव के लोग हमारे बीच रहें ये अच्छा नहीं लगता, और अर्जुन चुप रह गया। हरिराम ने एक दिन कहा, बेटा अब मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं तो साथ रख ले। तो अर्जुन ने ऑफिस का बहाना बनाकर बात टाल दी। हरिराम ने कभी शिकायत नहीं की, उसने तो जीवन भर केवल साथ दिया था, बदले में मांगा कुछ नहीं। लेकिन अर्जुन की आंखें अब अंधी हो गई थी, अंधी इस शान और घमंड में कि वो अब खुद कुछ है। भूल गया कि वो जो भी है वो किसी और की भूखी रातों की देन है। एक दिन गांव से खबर आई, हरिराम नहीं रहा। अर्जुन ने अपनी कार निकाली, शहर की भीड़ से निकल गांव पहुंचा, लेकिन वहां जो देखा उसने वो उसकी आत्मा को झकझोर गया। उसका पिता टूटी खाट पर मरा था, पास में कोई नहीं, सिर्फ एक पड़ोसी ने उसका दाह संस्कार किया। अर्जुन की आंखों में अब आंसू नहीं थे, शायद इतनी शर्म बाकी नहीं बची थी। तब उसने पहली बार पिता की एक पुरानी डायरी पढ़ी जिसमें हर पन्ने पर लिखा था, आज अर्जुन के लिए एक दिन कमाया, अर्जुन का सपना बड़ा है, मेरे सपने अब उसी में है। एक पन्ने पर लिखा था, आज भूखा रहा पर बेटे के जूते आ गए, चलो अच्छा हुआ। हर लाइन अर्जुन के दिल में हथौड़ी की तरह लग रही थी। वापस शहर लौटा तो ऑफिस में प्रमोशन की खबर मिली, लेकिन वो कुर्सी अब बर्फ से ठंडी थी और अर्जुन को हर खाली दीवार पर अपने पिता की आंखें दिखाई देती। एक दिन उसने पिता की एक पुरानी तस्वीर अपने ऑफिस में लगाई, लेकिन ये सम्मान नहीं, एक चुपचाप सजा थी। अर्जुन ने अब समाज सेवा शुरू की, गांव के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, लेकिन एक खालीपन था जो कभी भर नहीं सका। वो खालीपन था पिता के कर्ज का, जिसे वो जिंदगी भर चुकाता रहेगा, क्योंकि कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो पैसों से नहीं, पछतावे से चुकाए जाते हैं।